जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज के इस बेहद महत्वपूर्ण सेशन के अंतर्गत हम कवर करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रमुख स्थल। कौन कौन से स्थल हैं ऐसे जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। चलिए देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, आपकी तैयारी को यूं ही लगातार ऊंचाई की शिखर की ओर ले जाते रहें। चलिए, भारत के सभी विश्व विरासत स्थल। भारत में सर्वप्रथम एलोरा की गुफाएं जो कहां पर हैं, महाराष्ट्र में हैं, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। ठीक है, यानी पहली बार कौन सा स्थल है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफाएं। आगे चर्चा करें 39वें क्रमांक की, तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर रामप्पा मंदिर है जो कहां पर है, तेलंगाना में। 40वें क्रमांक की बात करूं मैं तो जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हड़प्पा सभ्यता का शहर है धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है जो धोलावीरा में है और ये गुजरात राज्य के अंतर्गत आता है। 40वें क्रमांक का ये शहर है और 41वें क्रमांक का जो हाल ही में नवीनतम शहर है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला। ठीक है, 41वां शहर नहीं है, स्थल मंदिर है का 41वां। देखिए 15 दिसंबर 2021 को कब हुआ, 15 दिसंबर 2021 को पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा को 41वां क्रमांक है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब एक एक को देखते हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से चित्र के साथ करेंगे। एलोरा की गुफा कहां पर है, महाराष्ट्र में है, जिनको कब शामिल किया गया, 1983 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अगला देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में 15 दिसंबर 2021 को पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को, ठीक है, दुर्गा पूजा फेस्टिवल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। अगला देखिए, आगरा का किला, ये कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। आगरा का किला कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, जिसे 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे देखिए, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं कहां पर है, महाराष्ट्र में है और जिन्हें 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। फिर देखिए ताजमहल, ताजमहल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है, जिसे भी 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। महाबलीपुरम में स्मारक है, जो महाबलीपुरम स्मारक है तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आती है और इसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। अब देखिए आगे बढ़िए, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है, जिसे 1984, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है जिसे 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। उसके बाद देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दिख रहा होगा आपको, ठीक है, चित्र के माध्यम से ही अवलोकन हो जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा असम में है, ठीक है। 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। अब बात राजस्थान की, तो राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर है, राजस्थान के भरतपुर जिले में है, साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। आगे बढ़िए, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है और इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। खजुराहो स्मारकों का समूह, खजुराहो स्मारकों का समूह किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है और 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। आगे बढ़िए कि फतेहपुर सीकरी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। फतेहपुर सीकरी कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, हम्पी में स्मारकों का समूह है, जो हम्पी के स्मारकों का समूह है, आपको दिख रहा होगा चित्र के माध्यम से, ये कर्नाटक राज्य में पड़ता है और 1986 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए
अगली यूनेस्को की सूची में किसे शामिल किया गया? गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, ठीक है, इसे भी, यानी ये कहां पर है? गोवा में ही है, और 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। पट्टादकाल के स्मारकों का समूह, और इसे कर्नाटक में 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, और इन्हें भी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए अगला सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है पश्चिम बंगाल में, और इसे भी 1987 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। देखिए सुंदरवन की बात आती है तो ध्यान रखना, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ये बना हुआ है। और डेल्टा, ध्यान रखना, सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है, और 1987 में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। चोल मंदिर तमिलनाडु, यहां पर आपको 2 डेट दिख रही होंगी। डाउट की स्थिति में नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही आपको 1987 दिखा और 2004 के सर इसको 2 बार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, नहीं। देखिए 1987 में बृहदेश्वर का मंदिर है, उसे शामिल किया गया। कब किया गया? 1987 में बृहदेश्वर का मंदिर है, और 1987 में बृहदेश्वर का मंदिर है, इसी मंदिर समूह के अंतर्गत आता है। और 2004 में ऐरातेश्वर का मंदिर है, उसे 2004 में, ठीक है। तो ये दोनों डेट याद रखनी है तमिलनाडु के अंतर्गत। आगे बढ़िए, नंदा देवी और फूलों की घाटी, यहां पर फिर 2 डेट आ गई। नंदा देवी उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी और फूलों की घाटी, तो नंदा देवी को 1988 में, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में। दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शानदार इमेज आपको। चलिए, कैपिटल कॉम्प्लेक्स जिसे चंडीगढ़ में है, 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया कैपिटल कॉम्प्लेक्स को। आगे देखिए, सांची के बौद्ध स्मारक जो मध्य प्रदेश में है, और 1989 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब देखिए आगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? कहां पर है हुमायूं का मकबरा? देखिए दिल्ली में है, 1993 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़िए, कुतुब मीनार और उसके स्मारकों को कब शामिल किया गया? दिल्ली में है, 1993 में, ठीक है। भारत के पर्वतीय रेलवे जो हैं उनको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब कौन कौन से एरिया आते हैं? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे 1999 में, नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में, कालका शिमला 2008 में, 2008 में किया गया। अब देखिए आगे हम चर्चा करें, बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर जो बिहार में है, 2002 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए, भीमबेटका की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है, 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हो जाती हैं। आगे बढ़िए, चंपानेर और पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो गुजरात में है, 2004 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होते हैं। आगे बढ़िए, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर है? देखिए महाराष्ट्र में है, और 2004 में इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। लाल किला परिसर दिल्ली में है, 2007 में। जंतर मंतर जयपुर में है, इन्हें भी 2010 में यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल कर लेते हैं। पश्चिमी घाट की बात आती है, विभिन्न भारतीय राज्य हैं, 2012 में इसे शामिल कर लिया जाता है। पश्चिमी घाट के अंतर्गत अगर तटीय सीमा की बात करूं, 5 राज्य आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य, जिसमें गुजरात का कुछ भाग आता है, बाकी केरल तक ये तटीय राज्य आते हैं, पश्चिमी घाट, ठीक है। राजस्थान के पहाड़ी किले
जो विश्व धरोहर सूची में 6 दुर्ग हैं जिन्हें शामिल किया गया और जून 2013 में। अब उन दुर्ग के नाम पहचानिए आप। ट्रिक है चीकू गाजर आम। मैं जब राजस्थान के दुर्ग पढ़ाता हूं तो ये ट्रिक देता हूं बच्चों, चीकू गाजर आम। उसमें आपको चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का दुर्ग, ये 6 दुर्ग शामिल हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। रानी की बावड़ी पाटन में है। 2014 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। 2014 में इसे भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अब देखिए खांगचेजोंग राष्ट्रीय उद्यान है और जो सिक्किम में है और 2016 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। नालंदा महाविद्यालय का पुरातात्विक स्थल, कौन से? नालंदा महाविद्यालय, जो प्राचीन काल के बड़े विद्यालय थे, महाविद्यालय थे, ठीक है, जो बिहार में, और इसे 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। अगला देखिए अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। अहमदाबाद ऐतिहासिक शहर जो पहला शहर है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और वो है गुजरात में। 2017 में किया गया था इसको। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक, बिल्कुल चित्र के माध्यम से क्लियर हो रहा है, ये महाराष्ट्र में है, इन्हें 2018 में। फिर उसके बाद जयपुर शहर को, किसके बाद? अहमदाबाद के बाद जयपुर शहर को 2019 यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया जाता है। कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, जिन्हें 2021 में किया गया, और धोलावीरा गुजरात में है, जिन्हें 2021 में शामिल किया गया। ये था। और नवीनतम 15 दिसंबर 2021 पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप पीडीएफ चाहिए किसी भी विद्यार्थी को तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।